लग रहा था उसको एक दिन का जो है मेयर चंद्र प्रकाश बाटा बन गया। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। बोर्ड की मीटिंग में उठ करके भाग जाता है। ये नगर पालिका रुड़की की वजह से हो रही है। जो हमारे मेयर साहब है उन्होंने जो अपना व्यवहार नगर पालिका में दिखाया है और जिस कारण से पिछड़े वर्ग की उन्होंने बेइज्जती करी है, उसके लिए मैं भी उसमें बीच में आ गया हूँ। और सबसे बड़ी बात मुझे ठेस ये पहुंची है कि चंद्र प्रकाश बाटा मेरी बिरादरी का है। हालांकि मैं बिरादरी नहीं मानता, ना मेरा कोई धर्म, ना कोई मेरी जाति में एक अधिवक्ता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सुनार जाति से पैदा हुआ, तो सुनारों के लिए भी मैं कुछ करूँगा और यही मेरी अपनी आपसे कमिटमेंट है। और मुझे इतना दुख हुआ कि मेयर गोयल, अगर जो वो इतना ईमानदार है तो अपना इस्तीफा मंजूर करा गए। और जो उसने लीज के पैसे ले रखे हैं 4-5 करोड़ रुपए कलीम के द्वारा, कोई लीज होनी नहीं चाहिए। जो भी होगा निष्पक्ष होगा, जिसका भी होगा वो सरकारी खाते में पैसा जाना चाहिए, न कि किसी को रिश्वत के रूप में। और चंद्र प्रकाश बाटा की कुर्सी के बैठने के बाद उसने जो तौलिया फेंका, यकीन मानना अगर जो मैं अपनी पाया तो वो रुड़की छोड़ के भाग जाएगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। मैं अपनी बिरादरी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और शायद करूँगा। जब मैं सबके लिए कर सकता हूँ तो अपनी बिरादरी के लिए भी करूँगा। और आज मेरी बिरादरी के भी कुछ लोग बैठ रहे हैं और मैं वादा दिलाता हूँ कि मैं इस रुड़की में जब तक जिंदा रहूँगा मैं हर काम वो करूँगा जो जायज़ होगा और जिससे सबका सम्मान बढ़े। और चंद्र प्रकाश बाटा मेरे पास है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके लिए भी, उसने अगर जो किसी के साथ गलत व्यवहार करा तो मैं उनसे भी लड़ूंगा, लेकिन अगर जो उन्होंने गलती नहीं करी तो मेयर को उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो अपना इस्तीफा दे के आए। और ये जो पैसे इकट्ठे करने का सिस्टम रुड़की में लगा रखा है, जनता का पैसा है, इसे मैं खाने नहीं दूंगा किसी भी तरीके से, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले। चाहे किसी को भी सिफारिश में लिया, ना मुझे कोई खरीद सकता, ना आज तक खरीदा गया और ना मैं बिकने वाला। मैं हर उसके बीच में बढ़ूंगा। आज तक मैंने उससे बीच में नहीं बढ़ा था। अगर जो उसे आरएसएस वालों ने मेयर बनाया था तो उसने ही आरएसएस छोड़ दी, वे भी आज उसकी साथ नहीं है। और वह जैसा भाग रहा है वो भागता ही रहेगा। जो आदमी गलती करेगा वो भागता ही रहता है। उसके बाद में चंद्र प्रकाश बाटा जी, आप जो कहना है, और मेरे समाज के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी बैठते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने कुछ गलत बोलते हो तो सभी से मेरी क्षमा याद। वकील साहब, आपने कहा कि सम्मान को ठेस पहुंची है, तो क्या आपके द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, कानूनी कार्रवाई करने का उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। मानहानि का मुकदमा मैं डलवाऊंगा, वो 100% डलवाऊंगा। वो वीडियो भी है मेरे पास में जिसमें उसने तौलिया फेंका। अगर जो सभी पार्षदों ने चंद्र प्रकाश बाटा को वहाँ कुर्सी में बैठाया, वो लेट क्यों है? इतना बड़ा वीआईपी तो है नहीं, आज तक ब्याज के पैसे ही तो वसूल करे था। और ब्याज के पैसों में वो पब्लिक के साथ क्या करता था वो आप सब लोगों को पता है। वो मेरे मुंह से मत कहवाना, कभी मौका लगेगा तो मैं उसे भी बता दूंगा कि वो क्या करता है। और शायद एक महिला ने उस पर मुकदमा भी लगाया था, पैसे दे के वो छुटा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि इस शहर में कौन क्या कर रहा है। वो बात दूसरे की मैं नज़रअंदाज कर दूँ। सभी पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। 25 तारीख का जो बोर्ड अधिवेशन था, आप सभी की उपस्थिति के अंदर और माननीय एमएनए साहब, एसएमए साहब, सभी नगर निगम के कर्मचारी और समस्त पार्षद के अंदर लोगों के उपस्थिति में जिस तरीके से ओबीसी समाज का जो अपमान मेयर गौरव गोयल द्वारा किया गया, उसके बाद अन्य समाज के लोग भी और मेरे समाज के लोग भी बड़े नाराज हैं। ये तो करा ही करा, तौलिया फेंकने का जो कार्य किया, इसके साथ साथ कुछ अपशब्द उन्होंने मोबाइल पे भी डाले। वो मेरे साहब की सहमति से डाले या इसके कहने पे डाले, वो भी मैं भी आपको दिखलाऊंगा। मोबाइल के ऊपर जो उसने फेसबुक पे डाला था वो भी दिखलाऊंगा। अगर मैं बोर्ड अधिवेशन के अंदर वहाँ पर बैठा तो सर्वसम्मति से बैठा, पूरे सदन ने मुझे बिठाया और मैंने कम से कम 1 मिनट उस भोलेनाथ की गद्दी को मैंने प्रणाम किया, अपने देव पितरों को प्रणाम किया। रुड़की की जनता को 2.5 लाख की आबादी के ऊपर जो 40 पार्षद और 8 नामित पार्षद, मैं उसके ऊपर बैठा क्योंकि मेरी स्वयं की इच्छा नहीं थी बैठने की। पूरे सदन ने जो वरिष्ठता के आधार पर मुझे बिठाया तो उसके बाद मुझे वहाँ बैठना पड़ा और बैठने के बाद जो मेरा कर्तव्य था मैं उसके पालन करने के लिए वहाँ पर बैठ गया था। मुझे पता लगा कि एमएनए साहब कुछ लेट आ रहे हैं और कहीं प्राकृतिक आपदा में फंसे हुए हैं, तो इतने औपचारिकता की बात करने के लिए कि भाई पार्षद की कुछ समस्याएं हो, उन समस्याओं से थोड़ा सा रूबरू होने, उनकी समस्याओं को बाद में नज़रअंदाज कर दिया जाता है प्रत्येक बोर्ड की मीटिंग के अंदर, और वो बाद में नहीं हो पाती।
तो उन बातों को चर्चा करने के लिए हमने पार्षदों ने एकदम एक के बाद एक बोलना शुरू किया, अपनी बात रखनी शुरू करी। और इसी बीच में SNA साहब से जब पंकज सिटीजा जी की वार्ता हो रही थी लाइटें लगाने के ऊपर, तो SNA साहब ने कहा कि देखो ये फाइल है जिसके अंदर जो है पार्षदों के काम भी हुए हैं, और SNA साहब से कोई बहस नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं, उसी को मुद्दा बना दिया गया। इससे पहले संजीव राय पार्षद जी ने कहा कि मेरे वार्ड के अंदर 4 रिक्शा है जिसमें से 3 रिक्शा खराब पड़ गया, कूड़ा नहीं उठ पा रहा। इसी तरह हेमा बिष्ट बहन ने कहा कि मेरे वार्ड के अंदर जो है कूड़ा निकला हुआ है, उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। उसके बाद माननीय मेयर साहब ने जो है अपने कर्मचारियों द्वारा कयूम बाबू के पास खबर पहुंचाई, और मतलब कोई विवाद नहीं था। उसके बाद उन्होंने जो है इस बात को विवाद बना दिया कि कर्मचारियों के साथ कोई बहस हुई है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद बोर्ड को भंग करने के लिए एकदम आ गए। जिस समय मैं कुर्सी को प्रणाम कर रहा था उस समय मैं उस गद्दी पे, उसके बाद सबके अनुमति लेने के बाद मैं बैठा भी, और बैठने के बाद जिस तरीके से मेयर साहब ने तो जब आए तो आपने वीडियो के माध्यम से, आपके द्वारा ही बनाई गई वीडियो है सारी, उन वीडियो के माध्यम से पूरे नगर देख भी रहा है कि किस तरीके से मैं उठा भी, फिर भी मैंने उन्हें सम्मान दिया, आओ मेयर साहब आओ, पर वो उठ के भाग गए। और उसके बाद जो है उठ के भागने की उनकी आदत आज की नहीं, बहुत पहले से है। और उसके बाद जो है फिर मुझे सदन ने फिर बिठाया, और बैठने के बाद फिर उसके बाद जो है फिर MNA साहब आए, चर्चा हुई। उसके बाद फिर मेयर साहब को दोबारा बिठाया गया। दोबारा मेयर साहब आए तो उन्होंने आकर के इस तरीके से कुर्सी पर से तौलिया उठाकर फेंक दिया, और तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद जो कुर्सी को परिसर खाया, और फिर जो है कुर्सी पर बाद में बैठे भी, और बैठने के बाद मन को बड़ा आहत हुआ कि अगर मैं OBC समाज से हूँ और मैं अपने समाज का भी अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ, तो मेरे समाज के लोगों को तो ठेस पहुँची, पर मैंने अपने समाज के हिसाब से कभी जीवन नहीं जिया। मेरे नाम के बाद सब लोग जानते हैं बाटा लिखा है। बाटा किसी जाति का नहीं है, कोई कि कौन सी जाति होगी। और उसके बाद मैं सभी जातीय सभी धर्मों के साथ मिलकर के काम करने का मैंने अपना जीवन बिताया। मैंने OBC समाज के हिसाब से मैंने जीवन नहीं जिया, पर बड़ी ठेस पहुंची कि जब मेरी जाति के साथ मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कर रहा है तो अन्य जातियों का कितना मान सम्मान इसका मन में होगा। और ये वो व्यक्ति है जिसके दादा के नाम पे कभी सिक्के चलते थे, और वही व्यक्ति 500-600 रुपये के ऊपर जो है कर्मचारियों से लड़ता है, कर्मचारियों को अपमान करता है। ये व्यक्ति वही है जो कह रहा था कि प्राकृतिक आपदा की वजह से हमने ये बैठक जो है करनी चाहिए, और ये पार्षदों ने ऐसा किया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मैंने उन्हें कहा था मेयर साहब और नगर में घूमने में जगह जगह पानी की भारी समस्या है, जो जल भरा हो रहा है, पीने का पानी भी नहीं है, खाने का भोजन तक नहीं है, लोग घर घर छोड़ छोड़ के ताले लगा के जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे सोम अपने मुँह से कहा था, मैं भोलेनाथ की सौगंध खा के कह सकता हूँ, उन्होंने सोम अपने मुँह से कहा था कि बाटा जी वहाँ जाके सिर नहीं फुड़वाना मुझे। तो मैंने कहा ठीक है मेरे साहब, और मैं तो उसके बाद मैं निकल पड़ा और अपने मित्रों के साथ, और जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वो पूरा नगर जानता है। और पुरानी तहसील के अंदर कितना पानी बढ़ता है, पुरानी तहसील वाले जानते हैं कि कब पुलिया पर तोड़ करके घरों में से सामान निकलवा के तीसरी मंजिल पर पहुंचाना। और साउथ सिविल लाइन में भी जहां पानी भरा था वहां पानी की कितनी किल्लत थी, वहां पे राष्ट्रीय संसद संघ द्वारा जो पानी की व्यवस्था की गई, बल्कि एक परिवार का एक जो 12 लीटर का डोल है वो पानी की टंकी के अंदर ही छूट गया था, वो भी मुझे उन्हें पहुँचाना है। वो इंतजार कर रहे होंगे कि चंपागत बाटा आएंगे और हमारा डोल आएगा। इस तरह बहुत सारी समस्याएँ थी, और प्रशासन जिस तरह की लड़ाई लड़ रहा था उस समय माननीय हमारे विजेंद्र जी कश्यप जी और हमारे अमीन साहब है, और जो भी कोई घटनाक्रम हुआ उसके लिए भी हमने प्रयास किया था। हमने जा करके अपने सचिन पार्षद की तरफ से हमने माफ़ी मांगी थी। और उसके बाद जो है मैं जानता हूँ किस तरीके से जो है पूरा प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारी, SDM साहब, MNA साहब, SNA साहब सभी लोग लगे हुए थे, क्योंकि मैंने निरंतर 4-5 दिन उनके साथ रहा। 3 JCB ने जिस तरह रातों रात नाला खोद करके वहाँ नाले का निर्माण किया। अब मेरी मांग यही है कि कम से कम जो मैं तो आहत हुई, मेरे समाज के या पिछड़ी जाति अन्य समाज के लोग जो हैं वो धीरे धीरे से पूछ रहे हैं, उनकी मन की संतुष्टि करते, उनसे माफ़ी मांगते। और जैसे मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरे चाचा जी हैं, बड़े भाई साहब हैं, और सब लोग हैं हमारे समाज के, विजय सिंह वर्मा जी जो आर्य समाज के जो है मंत्री भी हैं, और जैसा ये कहेंगे मैं वैसा कर लूँगा। पर एक बार उनको इस बात के लिए हमने SNA साहब से पूछा था, और SNA साहब के साथ सहमति बनाने के बाद सभी पार्षदों ने इस पे मुझे बिठाया गया। अगर जो कोई भी अधिकारी उस समय या कोई भी प्रतिनिधि अपनी कुर्सी पे नहीं रहता तो उसका उत्तरदायित्व किसी जूनियर को दिया जाता है, तो उनके उसके द्वारा भी दिया जाता है। और जो वो नहीं आया तो जो वहाँ सर्वसम्मति से कर दिया था उसके द्वारा भी सीनियरिटी के आधार पे
ऐसा नहीं है कि कल को डीएम साहब चले जाए तो एसडीएम को चार्ज डीएम का मिलेगा, ऐसा एडीएम को मिलेगा। ठीक, अगर जो एडीएम भी नहीं है तो उससे नीचे वाले को मिलेगा। कुर्सी कोई खाली नहीं रहती। गलती मेयर साहब की है अगर जो 12 बजे तक नहीं पहुंचे। पब्लिक के लिए बनाए, पब्लिक के लिए बने, पब्लिक के लिए बैठना भी पड़ेगा। अगर जब बैठना बस के नहीं था तो अपना इस्तीफा दो और अपने घर में बैठो, ब्याज का पैसा कमाओ और मौज लो। जातिगत तो नहीं हुई पर पिछड़ा वर्ग की जरूर हो जाएगी। उनके एक जो पीआरओ है, एक बच्चा है, उसके माँ बाप को भी चाहिए कि तेरा बेटा क्या लिख रहा है। कल को कोई घटना हो जाती है, यूँ कहेंगे कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया, वो लिख रहा है कुर्सी पर बैठा है और ये रहा फोटो। अब वो देख लो आप लोग, अगर जो कोई इसे कह दे ये सभ्यता सिखा रहा, या एक आदमी क्या कि वो किसी को कुछ भी लिख दे अपने बाप के समान आदमी को, देख लो ये लिखा हुआ है, गुप्ता है बच्चा तक देख लो आप। उनकी सहमति से जब मैं बैठा तो इसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं। मेरी जाति का हूँ, मैं भी पिछड़ा वर्ग का हूँ और मुझे दुख हुआ जिस प्रकार का व्यवहार मेयर ने उनके साथ किया। वो भी सर्वसम्मति के अपने पार्षदों को उन्हें कंट्रोल रखना चाहिए। मैं भी अपने अधीनस्थों को अपने कंट्रोल में रखूंगा। अगर जो उन्होंने कोई चीज़ सौंपी थी तो उसका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन अपना एटीट्यूड दिखाना चाहिए। बाटा जी जब जिस कुर्सी में बैठे थे, जब मेयर साहब आए बाद में 12 बजे के लगभग, तो जिस कुर्सी में बाटा जी बैठे थे वो एक तौलिया भी टंगा हुआ था उस पर। अरे भाई आप लोग बैठ जाओ मेरी कुर्सी पे, मुझे क्या मतलब है, भाई हैं सब, क्या जरूरत थी फेंकने की। अरे उनका वो पीआरओ बना हुआ है गुप्ता जी का कोई बच्चा, उसके माँ बाप ने ये सभ्यता सिपाही की वो क्या लिख रहा है। फिर कल को कोई बात हो जा, गोयल नहीं आने का उसे कह रहे हैं कि क्या हो रहा, कोई भी नहीं आने का, सीधा थाने में पहुंचेगा, रिपोर्ट लिखवाने की मेरे साथ ऐसी बात हो रही है। तो अपने म्यान में रहे, जो भी है, खाने को कोई नहीं देता, अपने आप कमाओ, अपने आप खाओ, लेकिन हम किसे क्या वर्ड बोल रहे हैं हमें पता होना चाहिए। उसके लिए बात यह है कि अगर जो गोयल माफी मांगता है बाटा से तो ठीक है, नहीं तो पूरा पिछड़ा वर्ग को मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, चाहे गुज्जर हो, चाहे कश्यप हो, चाहे धीमान हो, मैं पूरे पिछड़े वर्ग को एकत्र करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा। छुआछूत तो उसने करी, हमने थोड़ी करी, हम तो सबके साथ है। मैं अभी बेल्टा प्रकरण में एससी समाज के साथ था, अब अपनी बिरादरी के साथ रह रहा हूँ, तो गोयल ने करी ना, हमने थोड़ी करी। वो दोहरा रहे हैं क्या? वो दोहरा रहा, उसे जवाब मिलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। आज की जो प्रेस वार्ता है, मुख्य उद्देश्य ये है, 25 जुलाई नगर निगम के अंदर जो बोर्ड अधिवेशन चल रहा था, उस बोर्ड अधिवेशन के अंदर सर्वसम्मति से सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पार्षद गणों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से मुझे उस कुर्सी पर बिठाया गया। और उसके उपरांत जो वहाँ से मेरे बैठने के उपरांत वो कुर्सी मैली हो गई है, गंदी हो गई, और जो उसका तौलिया गंदा हो गया उसको फेंकने के ऊपर ये बैठक की गई है। नाराजगी है मेरे समाज में नहीं है, सभी समाज है, क्योंकि मैंने जो अपना जीवन जिया अपने समाज के हिसाब से नहीं जिया। मैंने समरसता के मार्शल में सभी जातीय धर्मों के साथ मिलकर के मैंने अपने जीवन जिया है। की गरिमा का ध्यान उसे रखना चाहिए जो बार बार बोर्ड की मीटिंग में उठ करके भाग जाता है। और इस बार जब बोर्ड की मीटिंग में वो आए थे मेयर साहब, मैंने उठ करके उनको सम्मान दिया, मेयर साहब आ जाओ, और ये पूरा नगर देख रहा है, वो भाग रहे हैं, वो बैठ ही नहीं रहे हैं। उनके साथ कोई अभद्रता नहीं करी, ये योजना का एक हिस्सा था। उन्होंने जिस तरह की ये जब सर्वसम्मति से सदन ने मुझे बिठा दिया, उसके बाद कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी। जीडी जो प्रोसीडिंग बुक है, प्रोसीडिंग बुक के अंदर कुछ लिखा ना जाए आज के इतिहास में, आज के दिन में, क्योंकि लग रहा था उसको एक दिन का जो है मेयर चंद्र प्रकाश बाटा बन गया और ये हमेशा के लिए न बैठ जाए, तो कोई प्रोसीडिंग बुक में ना लिखा जाए। क्योंकि मेरा पहला उद्देश्य था रुड़की की जो विकास की गति जो थमी हुई है, उस विकास की गति के अंदर जो टेंडर थे, उन टेंडरों का बोर्ड की मीटिंग प्रारंभ होने से पहले उन टेंडरों में मुझे साइन करने थे, और वो साइन करने का अधिकार या तो मेयर साहब का था या मुझे सदन ने उपस्थित होकर के वहाँ बिठाया था, वो साइन मुझे करने थे। एक मुद्दा जो इन्होंने 30 लाख रुपए के अंदर नालों से निकला हुआ जो सिल्ट है उसे उठाने का इन्होंने रखा था। नालों से निकली हुई जो सिल्ट थी वो सारी जो है प्राकृतिक आपदा में कार्रवाई मैं नहीं चाहता। मेरे समाज के और ओबीसी समाज के, वो सैनिक समाज हो, गुज्जर समाज हो, कश्यप समाज हो, धीमान समाज हो, वो कोई भी कार्रवाई वो चाहते हैं, इसका जवाब सभी पिछड़ी जाति के लोग देंगे। और पिछड़ी जाति के लोग के साथ साथ स्वर्ण जाति के लोग भी देंगे, क्योंकि मैंने अपना जीवन जो सभी के लिए दिया है। आप चुनाव लड़ोगे क्या? अगर मुझे जनता कहेगी या पार्टी का आदेश होगा, मैं लड़ूंगा। अगर ओबीसी सीट हो जाती है, मेरी प्रबल दावेदारी है, लड़ूंगा। मैं ओबीसी में आता हूँ, मैं 4-5 बार का पार्षद हूँ, और दुनिया भर के मैंने मुकदमे कराए, तो मैंने कोई अपराध ऐसा नहीं किया है। अगर ऐसा किया होता था आज जेल के वकार आता, उसमें आज पूरे नगर की मुझे सपोर्ट है, और सारे मुकदमे भी मुझे और मेरे धीरे धीरे खत्म भी हो रहे हैं। कुछ है वो भी समय के साथ निमट जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। क्या जी? माफी नहीं मांगते हो तो क्या करोगे आप? उसका जवाब समाज देगा।